नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन आर्मी के तीनों विंग, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, तीनों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक पहलगांव अटैक के बाद पाकिस्तान के ऊपर अंजाम की है। तो उसके अंदर जो एयर स्ट्राइक की गई है वो पाक ऑक्यूपाई J&K, जम्मू एंड कश्मीर रीजन, जो कि POJK या POK भी बोलते हैं उसको, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। तो उसके अंदर 5 जगह पे एयर स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा ये तो LOC क्रॉस करके है, एक इसके अलावा इंटरनेशनल जो बॉर्डर है पाकिस्तान का उसको क्रॉस करके पाकिस्तान में 4 जगह पे एयर स्ट्राइक की गई है। तो इन 9 एयर स्ट्राइक स्टेशन के ऊपर जो 21 स्थान चयनित किए गए थे या आइडेंटिफाई किए गए थे, तो 21 जगह के ऊपर ये एयर स्ट्राइक 4 स्टेशन के ऊपर हुई है। तो इसमें सबसे अहम बहावलपुर में जो लश्कर का एक्स बेस कैंप है, एक मस्जिद के रूप में, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है और लश्कर के जो टॉप लीडरशिप है वहाँ पे इकट्ठी होती है। और वहीं से जो रिक्रूटमेंट के लिए लेके टारगेट फिक्स करने तक के जो और फंड अरेंजिंग के जितने भी काम हैं वो वहाँ से होते हैं। तो इसके अलावा मरीद के, जो कि लश्कर का एक ट्रेनिंग कैंप है, इसके अलावा ये 2 मेजर स्थान है, मरीद के और बहावलपुर, जहाँ पे मेजर स्ट्राइक की गई है। तो इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक संदेश दिया है। तो इस स्ट्राइक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल, क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत सी खबरें आ रही हैं, तो मैं ऐसी खबरों या र्यूमर्स के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करता। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम मिनिस्ट्री की ओर से खबर की जो पुष्टि की जाए उसी को ऑथेंटिक न्यूज़ की कैटेगरी में रखा जा सकता है और आपके साथ शेयर करने का मन बनता है। बाकी सब एक पैनिक का माहौल क्रिएट करने के लिए जो चैनल्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि पब्लिक के अंदर मैक्सिमम TRP बटोरने के लिए छूं छां ठा ठू करके म्यूज़िक चला के या फेक वीडियो लगा के या फेक न्यूज़ दे के जो है पैनिक का माहौल जो क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, मैंने देखा है कि जमाखोरी जो नॉर्थ से लेके वेस्ट रीजन है इंडिया के, वहाँ पे जमाखोरी की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा कि जो FMCG फास्ट मूविंग जो प्रोडक्ट हैं उसमें चाहे खाने पीने की आइटम हो या यूज़ करने की हो, तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और मार्केट में उनकी शॉर्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी एक तो ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी र्यूमर्स के ऊपर जाके लोड से ज़्यादा ख़रीदारी कोई भी ना करे, तो उससे हमारी जो मार्केट की स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और आपको सही रेट पे सामान मार्केट में कंटिन्यू मिलता रहेगा। आज की डेट में जंग जैसा कोई माहौल का चांस नहीं दिख रहा। और इंडिया ने, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द स्ट्राइक दिल्ली के अंदर की है, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये चीज़, मैडम क्रैशी जो कर्नल बोल रहे थे, उन्होंने जो ब्रीफिंग की है उसके अंदर 2 चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर कट स्पष्ट की है कि इंडिया की स्ट्राइक अगेंस्ट द टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर एंड टेररिस्ट जो मोटिवेटर्स थे उनके खिलाफ हुई है, और टेररिस्ट के जो लॉन्चिंग पैड है उनके ऊपर हुई है। इंडियन मिलिट्री ने कोई भी एक्सकलेशन का जो
कदम नहीं उठाया कि इस बार का जो दायरा बढ़े। तो उन्होंने पिन पॉइंट अटैक टेररिस्ट के जो कि पुलवामा, उरी, जो जितने भी पास्ट में पठानकोट से लेके जितने भी अटैक हुए हैं, चाहे वो तीर्थ यात्रियों के ऊपर बस के अंदर हो या J&K पुलिस के जो जवान हैं उनको शहीद करने के हो, तो उन्होंने एक ब्रीफिंग के दौरान बताया है बहुत अच्छी तरह से क्लियर कट संदेश कि ये अगेंस्ट द टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड और रिक्रूटमेंट सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर के अगेंस्ट हमने ये एयर स्ट्राइक की है। तो इसमें सेना के तीनों अंगों ने जो है वो भाग लिया है। उसमें नेवी की भी शमूलियत रही है, चाहे वो प्रेशर बनाने के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, और इंडियन आर्मी की भी उसके अंदर जो है, क्योंकि बॉर्डर को सील करने का काम इंडियन आर्मी कर रही है। तो इंडिया की ये सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक के बाद दूसरी बात उन्होंने की है कि किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक नहीं किया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल स्पोक्समैन का बयान है। तो सभी को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक नहीं थी। टेररिस्ट के जो टेररिज्म पाकिस्तान फैला रहा है, जब ऐसे अंसर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कि इंडिया के अंदर टेररिज्म की घटनाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट ये अटैक की गई थी। तो इंडिया की ओर से दो बात ये स्पष्ट हो गई हैं मैडम क्रैशी की बातचीत से कि ये पिन पॉइंट टेररिस्ट पॉइंट्स के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है, और सेकंड, किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर ये एयर स्ट्राइक नहीं की गई। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो टेररिज्म के खिलाफ इंडिया को पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स के अंदर से इंडिया को समर्थन मिल रहा था, चाहे वो यूएनओ है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूके है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो जर्मन है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो रशिया है, चाइना को छोड़ के, और तुर्की और मलेशिया और अजरबैजान को छोड़ के दुनिया के मोस्ट कंट्रीज़ ने इंडिया का समर्थन अगेंस्ट द टेररिज्म किया है। तो इस बात पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड बात रही है रिटेलिएशन की। तो पाकिस्तान की ओर से LOC के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब का जो है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। तो रिटेलिएशन की जो घटनाएं हुई है उनके अंदर इंडियन साइड में बहुत ज़्यादा लॉस करने की उसने कोशिश की है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो बठिंडा के अंदर हमारा जो एक एयरक्राफ्ट है, जो कि अभी तक उसकी किसी भी तरह की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या होम मिनिस्ट्री की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। तो फर्स्ट घटना तो वो हुई है कि उसके साथ ही पाकिस्तान ने पुंछ रीजन के अंदर एक गुरुद्वारा के ऊपर अटैक किया। तो वहाँ पे मिसाइल गिरने से जो वहाँ पे मस्जिद थी और गीता भवन था और गुरुद्वारा था, तीनों के ऊपर अटैक हुआ है। और उस अटैक के अंदर गुरुद्वारा की और बाकी भी धार्मिक स्थानों की खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह टूट गए हैं। तो एक जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने गुरुद्वारा के प्रधान से, क्योंकि इसमें इस घटना के अंदर 3 सिख जो थे वो उनके मारे जाने की पुष्टि हुई है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको माना है। और इसके साथ ही उस रीजन के अंदर 15 लोगों की जो है डेथ हुई है आफ्टर बिफोर द शेलिंग, जब सर्च ऑपरेशन किया गया है। तो उसमें एक गुरुद्वारा के ग्रंथी थे और एक लेडीज़ थी और उसके अलावा एक और सेवादार गुरुद्वारा के थे। तो 3 लोग गुरुद्वारा के थे और बाकी लोग 12 लोग सिटी के अंदर जो कंटिन्यू पाकिस्तान की ओर ड्यू द रिटेलिएशन, जो सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान कंटिन्यू शेलिंग कर रहा था, तो उसकी वजह से हमारे 15 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं इंडिया की ओर से। तो ये पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई है, तो हम इसकी निंदा करते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिक्लेरेशन
पॉइंट टू पॉइंट की है, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और इसमें कोई भी र्यूमर वाली बात, कोई भी फालतू की बात हम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो भी कदम और अनाउंसमेंट की गई है, तो उसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये ऑपरेशन जो सिंदूर है वो 1:05 से लेके 1:30 के बीच नाइट में हुआ है। 25 मिनट तक इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया गया है। तो इसके अंदर पीओके के जो लॉन्च पैड है वो, और पीओके के अंदर लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया गया है। और ये एक जो इंटेलिजेंस की सूचना मिलने के बाद ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो उसमें जो एलओसी से लेके 30 किलोमीटर से लेके जो 9 पॉइंट के ऊपर जो है ये एयर स्ट्राइक की गई है। तो किसी भी जो सिविलियन पॉइंट है उसको इसके अंदर जो टारगेट नहीं किया गया। और लश्कर और शेरना बिलाल कैंप को इसमें मेन तौर पे जो है निशाना बनाया गया है, और सर्जल कैंप सियालकोट को भी निशाना बनाया गया है। और बहावलपुर मरकज सुभान अल्लाह कैंप जो कि बहावलपुर के अंदर है उसको निशाना बनाया गया है। और बहावलपुर के अंदर जो जैश का हेडक्वार्टर है उसको भी निशाना बनाया गया है। और बरनाला कैंप को इसमें निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो एक प्रेसिजन किस्म की मिसाइल की बरतों की गई है, तो ताकि सिविलियन एरिया के ऊपर कुछ भी जो नुकसान ना हो। तो ओनली टेररिस्ट पॉइंट को पिन पॉइंट के साथ, क्योंकि जो अपना स्कैल्प मिसाइल वगैरह इसके अंदर हैमर मिसाइल वगैरह यूज़ की गई हैं, तो उसकी एक्यूरेसी 10 मीटर के रेडियस के अंदर है। तो ये बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक थे। तो इससे किसी भी प्रकार की सिविलियन जो ठिकाने हैं उसको किसी भी प्रकार की जो है कोई ऐसी नुकसान वाली घटना को अंजाम नहीं दिया गया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो रिटेलिएशन की जा रही है, तो मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया बातचीत कि गुरुद्वारा के अंदर 3 लोग मरे हैं गुरुद्वारा के, और 15 लोग पुंछ के लोकल एरिया के। और उसके अलावा नाइट के दौरान हमारे जो 5 जवान एक स्थान पे वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो उनके अंदर एक दिनेश शर्मा आर्टिलरी रेजिमेंट के पलवल हरियाणा से हमारे नौजवान थे, और सेकंड वीर बलदानी सिपाही सचिन यादव महार रेजिमेंट नदेड़ महाराष्ट्र से थे। और इसके अलावा थर्ड वीर बलदानी एयरमैन कमल कंबोज जो हिसार हरियाणा को बिलोंग करते थे। इसके अलावा बलिदानी सिपाही अमित चौधरी चरखी दादरी हरियाणा से शूट करते थे। और 5वें जो वीर बलदानी हमारे हुए हैं सूरज यादव लांस नाइक इटावा उत्तर प्रदेश से। तो ये 5 लोग हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक खबर आज दोपहर के बाद जो चौंकाने वाली निकल कर सामने आई है, तो एक बिल्कुल 1 या 1.5 महीना पहले ही आफ्टर द ट्रेनिंग ड्यूटी के ऊपर नौजवान पंजाब के गए थे अमृतपाल सिंह, जिनकी एज 19 साल थी। तो वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो है उनकी शहीदी आज हुई है, तो इसकी भी पुष्टि हो गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने हमारे इन जो वीर गति प्राप्त सैनिकों को रिटेलिएशन के दौरान जो नुकसान पहुंचाया है, इसके अलावा पाकिस्तान ने लास्ट नाइट अमृतसर से लेके चंडीगढ़ रीजन तक पूरे पंजाब को दहलाने का एक प्रोग्राम बनाया था, जिसके अंदर के 15 टारगेट पाकिस्तान की ओर से फिक्स किए गए थे। तो उसमें जलंधर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, तो ये टारगेट जो है फिक्स किए गए थे। इसके अंदर मिसाइलें फायर की गई है पाकिस्तान की ओर से 15 स्थानों की ओर। तो इंडिया का बॉर्डर के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डिप्यूट है। इसके अलावा S-400, तो उनकी एक मुस्तैदी की वजह से, क्योंकि वो एक्टिव थे, और इंडिया ने पहले ही 17 एयरपोर्ट
उसमें आदमपुर एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, बठिंडा एयरपोर्ट, हवारा एयरपोर्ट, जो अम्बाला के एयरपोर्ट, ऐसे 17 जो एयरपोर्ट बॉर्डर के करीब करीब हैं, उन सभी को एयर स्पेस को बंद कर रखा है। और जो एंटी डिफेंस सिस्टम है वो उसको एक्टिवेट करा है। तो हमारा जो ये अलर्ट पे था एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, तो 15 के 15 मिसाइलों को मार गिराया गया है। तो इससे पंजाब के अंदर और हरियाणा चंडीगढ़ रीजन के अंदर एक बड़ा नुकसान होने से इंडियन आर्मी की अलर्टनेस की वजह से जो है वो बच गया है। और इसके जो सबूत इंडियन आर्मी और जो सिविल प्रशासन है उसकी ओर से दिखाए गए हैं। तो अमृतसर का एक रीजन पड़ता है जेठूवाल, वहाँ पे मिसाइलें गिरी हैं। जब इसको काउंटर किया गया मिसाइल को, तो एयर डिफेंस सिस्टम ने वहाँ मार के मिसाइलें गिराई हैं पाकिस्तान की। तो ये 15 पॉइंट जो पाकिस्तान का एक टारगेट था इंडिया के अंदर लास्ट नाइट में, तो उससे इंडिया बच गया है। और इसके अलावा जो आकाश मिसाइल की हम तारीफ करते हैं कि एक भी उनका टारगेट जो है मिस नहीं हुआ। इसके अलावा S-400 ने भी इसके अंदर शमूलियत की है, तो उन्होंने भी अपना काम बखूबी किया है ताकि इस एयर डिफेंस से इंडिया को बचाया जा सके। इसके अलावा अमृतसर के जो साथ लगते गांव हैं, तो जब ये मिसाइलों को रोका गया तो 3 जगह पे खेत खलिहान के अंदर ये मिसाइलें गिरी है। तो 3 जगह के अंदर ये जो है मिसाइलें पाई गई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को जो है चकमा देने में ये कामयाब नहीं हो पाई है। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो हम इसके लिए इंडियन आर्मी और एयर डिफेंस जो हमारा डिपार्टमेंट है, रॉकेट सेना है, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। इसके अलावा जो सिविल प्रशासन की ओर से खबर निकल कर सामने आ रही है, एक तो उन्होंने जो ब्लैकआउट वार ड्रिल की है कि इमरजेंसी के अंदर कैसे आपने जो ब्लैकआउट को अंजाम देना है और अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ कहाँ छिपना है। और इसके अलावा जो जितनी भी सिविलियन को कोई किसी को चोट आती है या कुछ भी है, इमरजेंसी कंडीशन को कैसे फर्स्ट एड दी जाएगी, तो उसके ऊपर भी जो इंडियन गवर्नमेंट है, या पंजाब गवर्नमेंट है, चंडीगढ़ गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, JN रीजन के अंदर सभी को इस चीज़ की ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से दी गई है। तो पूरे 244 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साथ ब्लैकआउट ऑपरेशन किया गया है। तो जिसमें कि 117 जो है वो पंजाब के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट या विधानसभा हल्के जितने भी थे उनके अंदर ब्लैकआउट की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। और जितने भी SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं और डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी ओर से NSS वर्कर और NCC वर्कर्स को एक इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप एज ए वॉलंटियर जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, जिसको होम गार्ड्स भी बोलते हैं, तो उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं एज ए वॉलंटियर। तो ये एक बहुत अच्छा मौका वॉलंटियर्स के लिए, NSS और NCC नौजवानों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दिया जा रहा है। इसमें उनको सिविल डिफेंस की जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये जितने भी अपने नौजवान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में सिविल डिफेंस वर्कर और वॉलंटियर के तौर पे भर्ती होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिलिट्री, इंडियन आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सभी को जय हिंद, भारत माता की जय बोलते हैं कि उन्होंने अपना काम बहुत बाखूबी निभाया है। और हम ये आशा करते हैं कि हमारी सुरक्षा में 24 घंटे जो है इंडियन आर्मी के तीनों विंग जो है मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह की पाकिस्तानी रिटेलिएशन से बचा जा सके। और इसके साथ ही हम लास्ट में एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि इंडिया अगर आगे कोई अटैक पाकिस्तान के ऊपर नहीं करता तो पाकिस्तान भी पीछे हटने के लिए तैयार है। तो ये पाकिस्तान को भी समझ आ गया है कि इंडिया की जो ये एयर स्ट्राइक थी वो इंडियन आर्मी की ओर से मिलिटेंट्स और जो टेररिस्ट कैंप है उनके खिलाफ थी, ना कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। तो हम आशा करते हैं कि पीस एंड हार्मनी का जो माहौल है
वो नॉर्थ इंडिया या पूरे इंडियन और पाकिस्तान रीजन के अंदर बना रहे, ताकि वार जो है किसी भी जो मसले का हल नहीं है। लेकिन दोनों जो साइड्स हैं उनको लेसन लेने की ज़रूरत है, ख़ास करके पाकिस्तान को, कि जो उसके पाँव हाथ जो लिप्त रहे हैं टेररिज्म को पुष्ट पनाही करने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने आप एक्सेप्ट किया कि 30 साल से हम पैसा लेके यूएसए और यूके के लिए टेररिज्म को जो प्रोड्यूस करने का काम करते रहे हैं। तो उससे आज पाकिस्तान भी बुरी तरह से छलनी हो रहा है। उसकी ताज़ा उदाहरण देखने के लिए मिल रही है कि बलूचिस्तान के अंदर आईडी माइंस का ब्लास्ट हुआ है, और आज सुबह 9 या 8 बजे के आसपास लाहौर के अंदर 3 अटैक जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से किए गए हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान के और सिटी के अंदर भी पख्तूनवा एरिया, सिंध एरिया और बलूचिस्तान एरिया, पंजाब एरिया, स्वात एरिया, सभी जगह से छिटपुट घटनाओं की खबर आ रही है। टीटीपी की ओर से भी खबर आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक किया। तो पाकिस्तान मेरे को लग रहा है इस समय जो गृह युद्ध में उलझने की तैयारी में है। तो पाकिस्तान के अंदर बड़े तेज़ी से हालात चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनके पास फॉरेन फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर वार जैसी कंडीशन फुल स्केल वार होती है तो पाकिस्तान के पास 4 या 5 दिन की सप्लाई के अलावा जो पैसा या कुछ भी सामान उपलब्ध नहीं है। हालांकि मलेशिया, तुर्की, चाइना और अज़रबैजान पाकिस्तान के पीठ के ऊपर खड़े हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कितनी देर करेंगे ये एक सोचने की बात है। तो मैं आशा करता हूं कि जहां इस रीजन में जल्दी से जल्दी पीस एंड हारमनी का माहौल जो है वो बने, और पाकिस्तान ने जो गलती की थी उसका ऑपरेशन सिंदूर के तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो इसके साथ मैं इस कंटेंट्स को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लगे हैं तो इसको शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।